हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आपका ऑटो गुरु जी पर स्वागत है। हम आ गए हैं आपके लिए बढ़िया सी वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि व्हाट इज अवर चिप शॉर्टेज। व्हाट इज चिप शॉर्टेज। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं इस चिप शॉर्टेज। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो व्हाट इज चिप शॉर्टेज। चिप शॉर्टेज आखिर है क्या, उसके बारे में हम पूरी जानकारी ले रहे होंगे और आपको मैं सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो सबसे पहले चिप शॉर्टेज क्या है। चिप शॉर्टेज ये दो वर्ड से बना गया है, चिप्स और शॉर्टेज। चिप मतलब सेमीकंडक्टर्स जो काफ़ी टेक प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, और उसकी शॉर्टेज है तो उसी पर से ये वर्ड बना है चिप शॉर्टेज। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि चिप शॉर्टेज क्या है। चिप शॉर्टेज ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग चिप्स होती है, चिप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कोविड की वजह से या तो फिर डाउन गई है या फिर चिप्स की कमी हो गई है। चिप्स का इस्तेमाल काफ़ी सारे टेक प्रोडक्ट्स जैसे कि गेमिंग पीसी, गेमिंग कंसोल में होता है, और स्पेशली कार। इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो लॉन्च डिले हो रहे हैं, जो लॉन्च पोस्टपोन हो रहे हैं, डिलीवरीज लेट आ रही हैं, मास प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसके लिए ये बनाया गया है वीडियो। तो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, जो चिप है, सेमीकंडक्टर्स है, उसकी कमी हो गई है। दो तीन साल से, जब से कोविड की पेंडेमिक शुरू हुई है। सबसे पहला लॉकडाउन था 2020 में। वही द मेन रीज़न था कि सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा था तब भी, और उसकी इफ़ेक्ट अभी भी कम नहीं हुई है, और कब तक एंड होगा ये हमें पता नहीं है। तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो एसओसीज होती है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसकी कमी यानी कि चिप शॉर्टेज। तो वीडियो में बाकी सब भी जान रहे होंगे कि उसकी कमी कैसे हुई, किन किन सेक्टर्स पर ये अफेक्ट करता है, और ये कब तक ख़त्म होगा। तो देखना वीडियो अंत तक। जान रहे होंगे कि चिप शॉर्टेज कैसे हुआ। उससे पहले हमने कहा था कि चिप शॉर्टेज क्या है। तो चिप शॉर्टेज कैसे हुआ ये जानते हैं अभी। तो जैसे ही कोविड पेंडेमिक आया, 2020 में लॉन्च हुआ। 2020 में लॉन्च जब भी कोविड आया और 2022 में लॉकडाउन लगा, तब सब कुछ, पूरा देश लॉकडाउन में था, यानी कि सब बंद था। कार मैन्युफैक्चरिंग से लेकर चिप मैन्युफैक्चरिंग, कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, वो सब बंद हो गए थे। और जैसे ही 2-3 महीने बाद वो खुला, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, स्पेशली चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और अभी 2020 को 2 साल हो गए हैं, अब ये 2022 चल रहा है, लेकिन चिप शॉर्टेज पूरी तरह से नहीं गया है। थोड़ी तेज़ी आ गई है मार्केट्स में और लॉन्चेस में, लेकिन 2021 में मोस्ट ऑफली इफ़ेक्ट हुआ है
कि काफ़ी सारे गाड़ियों के लॉन्चेस पोस्टपोन हुए, लॉन्चेस डिले हो गए, मास प्रोडक्शन जो हो नहीं रहा था और डिलीवरीज जो लेट आ रही थी। तो ये सब थे और मेन वजह स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर और सिंपल वन के इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो गए थे 2021 की अगस्त में, लेकिन ओला की डिलीवरी 2022 में स्टार्ट हुई और सिंपल वन की अभी भी नहीं हुई है। तो ये बात ध्यान में रखें आप कि चिप शॉर्टेज जो है वो कैसा हुआ, ये हमने अभी बात की। 2020 लॉकडाउन से अफेक्टेड है सारे सेक्टर जो अभी भी पूरी तरह से कवर नहीं हुए हैं। तो ये थी बात कि कैसे ये चिप शॉर्टेज हुआ, उसकी वजह ये थी। और अब बात करते हैं कि किन किन सेक्टर्स पर चिप शॉर्टेज का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, यानी कि जो उससे ज़्यादा प्रभावित जो सेक्टर्स उससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उसकी बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जिस मोटो से ये इस चैनल पर आए हैं, कार्स पर भारी इफ़ेक्ट हुआ है चिप शॉर्टेज का, क्योंकि कार का जो अंदर का भाग होता है, यानी कि इंजन्स नहीं लेकिन अंदर कुछ प्रोग्रामिंग्स यानी कि जो फीचर्स होते हैं उस पर और उसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम पर इफ़ेक्ट हुआ था। इसी वजह से जो कार की लॉन्चिंग थी वो डिले हो गई थी, काफ़ी सारी कारों की डिलीवरी पोस्टपोन हो गई थी, लॉन्च काफ़ी पोस्टपोन हुए, मास प्रोडक्शन कम हो रहा था और जो डिलीवरीज कस्टमर को मास डिलीवरीज होती है वो बहुत टाइम के बाद थी और वे खास करके वेटिंग पीरियड बढ़ रहा था। 2021 में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था कार मार्केट। ये अभी जो आप कार देख रहे हो वो नॉर्मल सिचुएशन में 2021 में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ चिप शॉर्टेज ये कार्स 2022 में हमको दिखी है। ये था पहला सेक्टर जो चिप शॉर्टेज से प्रभावित हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर जो है ग्राफिक कार्ड एंड गेमिंग पीसी। आपको तो पता है गेमिंग पीसी में काफ़ी सारे चिप्स के अंदर डालते हैं तभी कॉमन पीसी बिल्ड होता है, कस्टम पीसी बिल्ड होता है, जैसे कि ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, वैसे कुछ। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था क्योंकि मैन्युअली चिप्स ही आपको डालनी थी कि कस्टम गेमिंग पीसी में, और मेनली तो वो ही नहीं हुआ चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग, तो उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। और ग्राफिक कार्ड एनवीडिया है और बाकी सारे ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चरिंग है, उनको भी ये उसका नुकसान हुआ है चिप शॉर्टेज का कि ग्राफिक कार्ड बन रहे थे। ये कुछ प्रॉब्लम थी। ये सब ये है कि गेमिंग पीसी और ग्राफिक कार्ड के सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस चिप शॉर्टेज के दरमियान। और अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, जो है वीडियो गेम कंसोल। जो होता है ना वो जिससे आप रिमोटली गेम खेल सकते हो पीसी में या फिर टीवीज़ में, जैसे कि एक्सबॉक्स हो गया, PS5 हो गया। और PS5 की तो सेल हो ही नहीं रही थी, बहुत कम स्टॉक्स में था PS5। सबसे ज़्यादा ये कंसोल में PS5 को लॉस हुआ होगा क्योंकि PS5 के उसका स्टॉक बहुत कम आ रहा था, और जैसे ही थोड़ा स्टॉक आता
थोड़े ही मिनटों में सारा स्टॉक फुल हो जाता, परचेस हो जाता। इतनी डिमांड है इंडिया में PS5 की, और नॉट इन इंडिया, दूसरे सभी देशों में PS5 की बहुत डिमांड थी। लेकिन PS5 के सेल जो हैं बहुत महीनों एक्सटेंड हो रहे थे। अभी सेल हुआ है तो 2 महीने बाद उसका नेक्स्ट सेल आएगा। ऐसा कुछ हो रहा था 2021 के अंदर, और Xbox का भी यही हाल था। तो ये वीडियो गेमिंग कंसोल जो है इसके पर भी ये चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम आया था। और अब बात करते हैं चौथे सेक्टर, यानी कि जो है मोबाइल, लैपटॉप्स या इत्यादि। और मोबाइल्स में जो है कैमरा लेंसेस, कैमरा सेंसर, प्रोसेसर, ये सब की कमी हो रही थी। इसीलिए मोबाइल इंडस्ट्री में भी काफ़ी लॉन्च पोस्टपोन हुए। न्यूज़ें हमें मिलती रहती है कि ये मोबाइल कंपनी का पोस्टपोन हो गया, लॉन्च, डिलीवरी सेल पर कम जा रही थी। जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, इंपोर्ट होता है इंडिया में, वो कम हो रहा था। इसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी भी ज़्यादा बढ़ रही थी। 2021 में यही मेनली तो हुआ है। मोबाइल के साथ भी ऐसा ही कुछ सीन हमें कंप्यूटर में दिखने को मिलता था। कंप्यूटर, लैपटॉप्स उनमें भी यही कुछ था। उसमें ग्राफिक कार्ड्स भी आते हैं, उसमें प्रोसेसर भी आता है, कूलिंग सिस्टम, ये सारे जितने भी पार्ट्स गेमिंग पीसी में थे उतने तो नहीं, लेकिन कुछ लैपटॉप्स में भी हैं। तो उसका भी इफेक्ट चिप शॉर्टेज का ये इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। और ये थे कुछ सेक्टर्स जिनमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स आए चिप शॉर्टेज की वजह से। ये थे कुछ सेक्टर्स जो चिप शॉर्टेज के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और अभी भी हो रहे हैं। बहुत एकदम घट नहीं गया है चिप शॉर्टेज, लेकिन थोड़ा है अभी भी। और अभी बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है कि चिप शॉर्टेज कब तक ख़त्म होगा। कुछ एक्सपर्ट्स की माने और कुछ न्यूज़ जो आ रही है उसकी माने तो चिप शॉर्टेज 2023 के अर्ली मंथ्स, यानी कि जनवरी, फेब, मार्च होते हैं, उसमें शायद ख़त्म हो सकता है, या 2022 के एंड में भी हो सकता है। प्रोबेबली 2023 में ही होगा शायद, और कुछ चमत्कार हो गया तो 2022 के एंड में भी हो सकता है। तो ये डेट्स आप रखिए, 2022 एंड या 2023 के अर्ली मंथ्स, उसमें हो सकता है। लेकिन 2022 के एंड में भी अभी कुछ बहुत ज़्यादा महीने बाकी है। अभी तो फरवरी चल रहा है, अभी भी हमको चिप शॉर्टेज का सामना करना ही पड़ेगा जब तक ये पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता। जब तक ये सब पूरी ऑन द वे जैसे पहले चलते थे वैसे नहीं चल रहे, तब तक हमको ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। और एक बात कि चिप शॉर्टेज की या दूसरी कोई वजह से फोर्ड को अपना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद करना पड़ा। सिर्फ चिप शॉर्टेज की वजह से नहीं, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स भी थे, लेकिन उन फैक्टर्स में चिप शॉर्टेज भी था। इसीलिए फोर्ड को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद करना पड़ा। तो यही सब थे चिप शॉर्टेज के बारे में पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए इस वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार अपना बरसाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।